हाय फ्रेंड्स, आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है या कोई नया अपडेट वगैरह होता है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो काफ़ी जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी थे, उन्होंने भी कृषि जो आपका लेब असिस्टेंट का था, प्रयोगशाला सहायक का था, उनका एग्ज़ाम दिया होगा। तो ये जो आज का अपडेट रहने वाला है, तो लेब असिस्टेंट को लेकर है कि यह प्रेस नोट आपका कल ही जारी हुआ था, 13/7/2022। ये आप देख सकते हो। इसके अंतर्गत जो आपका जो भी कोई क्वेश्चन है, उसके ऊपर अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, उसको रिगार्डिंग को लेकर है कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो किसी क्वेश्चन को लेकर कि आपको उस जो मास्टर पेपर आया है उसके आंसर की आइए, अगर उसके अंतर्गत आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या उसके अंतर्गत कोई त्रुटि लगती है कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये किसी का राइट आंसर नहीं माना जा रहा था, इसी संबंध के अंतर्गत ये प्रेस नोट जारी किया गया है। तो मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। बोर्ड के द्वारा दिनांक 28/6/2022 व 29/6/2022 को आयोजित प्रयोगशाला सहायक, जो कि विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए, जो साइंस वालों के लिए 2 दिन एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा, 28 और 29/6 को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीधी भर्ती की परीक्षा 2022 प्रथम चरण प्रश्न पत्र जो आपके कोड हैं 120 है, द्वितीय चरण वाले के प्रथम पत्र के जो कोड है 120 बी है, और द्वितीय चरण में प्रथम परीक्षा पत्र का कोड था वो 120 IB था, और द्वितीय प्रश्न पत्र का कोड था जो आपका था 120 IIB। दिनांक 30/6/2022 को जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती भूगोल वालों के लिए थी, है ना, ज्योग्राफी वालों के लिए जो सीधी भर्ती थी, उसका परीक्षा कोड नंबर था 121। और इसके अलावा मैं बात करूँ जो गृह विज्ञान वाले थे ना, होम साइंस वालों, उनका कोड नंबर था वो 122 या 1222। तो इसके अलावा मैं बात करूं कि मास्टर प्रश्न पत्र, इनके मास्टर प्रश्न पत्र है, इनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट जो कि आपके सामने दी गई है www.rssmb.rajasthan.government.in पर जारी कर दी गई है। तो जो आपकी मास्टर पेपर था और उसकी मास्टर आंसर की है वो आपकी जारी हो गई है। यदि किसी विद्यार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी प्रश्न अथवा इसके उत्तर संबंधित कोई भी आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 15/7/2022 समय रात के 12 बजे से लेकर 17/7 रात के 12 बजे तक अपना ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर आप लेबर असिस्टेंट का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और उसके उत्तर कुंजी के अंतर्गत या प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको आपत्ति है, तो उसको आपत्ति आप लगा सकते हो, जो बोर्ड के द्वारा शुल्क एक निर्धारित किया गया है, उस शुल्क के साथ में अपनी आपत्तियाँ लगा सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ, परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग-अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्रों के सभी अलग-अलग क्रमांक सम्मिलित हैं। इनके प्रश्न पत्रों में अलग प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में क्रम भी अपलोड किए गए हैं। मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में विभिन्न में हो सकता है, यानी कि जो आपका मास्टर पेपर है और जो आप पेपर दे के आए हो, उनके अंतर्गत आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है क्वेश्चनों का, और ऑब्जेक्टिव जो आपके भी ऑप्शन थे उनका भी आपको वेरिएशन मिल सकता है कि कोई ए पे है था तो आपके पेपर में बी पे हो, कोई पे सी पे हो, तो वो मिल सकता है। लेकिन जो आपका ये रिकॉर्ड किया जाएगा ना, ये आपका मास्टर पेपर से देखा जाएगा, क्योंकि आप मास्टर पेपर का क्वेश्चन पढ़ोगे और मास्टर पेपर का ही आंसर देखोगे ना, तो फिर उसी क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर के अकॉर्डिंग अपना मिलाना है कि हाँ ये आंसर है या नहीं है। अतः यह सभी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएं। तो आप जो अपना मास्टर पेपर आएगा उसके आधार पर ही आपको आपत्तियां दर्ज करवानी है। कहीं आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग आपत्ति ना दर्ज कराए कि जैसे आपके 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत है आपके पेपर में, और वही क्वेश्चन अगर जो मास्टर पेपर है वहाँ 10 नंबर का आ रहा है, तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से आपत्ति दर्ज करवानी है ना। और बाकी तो मास्टर पेपर आप मिला ही लोगे अपने पेपर से, तो उससे आपको अधिक आइडिया लग पाएगा। बोर्ड के द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर आप एक क्वेश्चन की आपत्ति लगा रहे हो तो 100 रुपये आपको इसकी शुल्क देर करनी पड़ेगी। इस हेतु परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति का लिंक जाकर एसएसओ आईडी के माध्यम से दे शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कि उसको ऊपर इसके प्रश्न पत्र आपत्ति करनी है। इसके अनुसार प्रति पर्सन 100 रुपये की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेस ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर किसी के पास में शुल्क नहीं है तो आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आपका पेमेंट होता है, अगर आपका पेमेंट करता है 100 रुपये का पर क्वेश्चन, तभी आपकी ये आपत्ति क्या होगी, मानी जाएगी कि आपने इसके लिए किया है।
और इसका लिंक मैंने पहले ही बता दिया, इसका लिंक एक्टिव होने वाला है फ्रेंड्स, वो 15/7 रात के 12 बजे से लेकर 17/7 के रात के 12 बजे तक ये उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में ये लिंक क्या होगा, आपका निष्क्रिय हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति नहीं लगा सकते हो। अन्य माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं होगी, और इसके बाद में अगर आपत्ति करोगे तो आपकी आपत्ति नहीं होगी। और अगर आपत्ति लगा भी रहे हो तो उसके लिए क्या क्या ऑथेंटिक प्रूफ होनी चाहिए, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद आपत्तियों के लिए आपको स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के परिणाम, जो आपके ऑथेंटिक, जैसे कि एनसीईआरटी की बुकें हो गई, 11th-12th की बुकें हो गई, ये ऑथेंटिक होते हैं, है ना। तो ऐसे ही बुकें होनी चाहिए आपके पास में। प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर, अगर आप किसी ट्यूशन की आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो उसकी फ़ोटो खींचो, उसके ऊपर अपना जो आपका रोल नंबर है वो भी आप इसके ऊपर क्या करो, अंकित करो और अपलोड करो। इसके साथ साथ संदर्भ में जो बुक है उसका नाम क्या है, उसके लेखक कौन है, उसका प्रकाशन कब हुआ है, और उसका संस्करण वर्ष कौन सा था, पृष्ठ संख्या कौन सी है, किसके ऊपर दिया गया है। तो यह है वांछित प्रमाण पत्र संलग्न होने पर इस स्थिति में आपत्तियों को विचार नहीं किया जाता। अगर जो भी आप अगर फॉर्मेट जो लगा रहे हो उसके साथ में अगर वो वांछित है, अगर वो नहीं है, अगर ऑथेंटिक, तो फिर उस कंडीशन के अंतर्गत आपकी आपत्तियों को नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। तो इस वजह से आप है ना अच्छी किताबों से रिलेटेड ही अपना आपत्ति लगाए। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे से अधिक जमा करवाई गई राशि कभी भी रिफंड नहीं है। अगर आप अगर शुल्क जमा करवा रहे हो 100 रुपये की, अगर ज़्यादा भी काट कट कटा रहे हो उसके अंदर, या कट रहा है आपका, तो उसके अंतर्गत रिफंड नहीं होने वाला है। जो भी आप ये शुल्क लगाओगे, ऑब्जेक्शन लगाओगे, उनके रिफंडेबल पैसे नहीं हैं। तो आई होप कि ये सूचना आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल हो तो अपने फ्रेंडों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन्होंने भी लेवल स्टैंड का पेपर दिया था। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। थैंक यू।